गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप बच्चों? आज हम रिमझिम भाग 2 से पाठ नटखट चूहा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सब ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। बच्चों, ये जो चूहा दिखाई दे रहा है, यह चूहा बहुत ही नटखट और चालाक था। इसका मन हमेशा शरारत करने को करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। बच्चों, नटखट चूहे ने एक दिन सोचा कि मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं और घर में बैठे बैठे दिल भी घबरा रहा है, तो आज मैं शहर जाऊंगा। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। बच्चों, अब क्या हुआ? जो नटखट चूहा था वो तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वो मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था। उसने रास्ते में देखा कि एक कपड़े की दुकान है। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अभी अंदर जा ही रहा था कि चूहा भी उसके पीछे अंदर चला गया। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। बच्चों, जब दुकानदार ने अपनी दुकान में चूहे को देखा तो उसने बोला कि तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। बच्चों, अब क्या हुआ? चूहा दुकानदार से बोल रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी टोपी के लिए कपड़ा खरीदने आया हूँ। तो जो दुकानदार था वो हंसने लगा। उसने चूहे को बोला कि मैं चूहों को कपड़ा नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों, दुकानदार की बात सुनकर चूहे को गुस्सा आ गया। अब चूहा चिल्लाने लगा और उसने क्या बोला? इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। अब चूहे ने दुकानदार को गाना सुनाया कि मैं रात को आऊँगा, अपने साथ अपने सभी दोस्तों को लेकर आऊँगा और तेरे दुकान के सारे कपड़े कुतर दूंगा। दुकानदार डरकर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुँचा। बच्चों, क्या हुआ? जो दुकानदार था वो चूहे का गाना सुनकर डर गया और उसने बोला कि चूहे भैया आप ऐसा मत करना, मैं आपको रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। तो जो चूहा था वो रेशमी कपड़े का टुकड़ा लेकर वहाँ से बाहर निकला और सीधा दर्जी की दुकान में आ पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी
मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। बच्चों, चूहा रेशमी कपड़ा लेकर दर्जी की दुकान पर गया और उसने दर्जी को बोला कि कृपया आप मेरी एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा। चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर। मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। बच्चों, अब दर्जी हंसने लगा और उसने चूहे को क्या बोला कि मेरा समय खराब मत कर, मेरे पास तेरा काम करने के लिए समय नहीं है। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं, 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 दर्जी ने कहा। बच्चों, अब क्या हुआ? चूहे को गुस्सा आ गया और वो जोर से चिल्लाया। उसने दर्जी से कहा कि तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? दर्जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी टोपी नहीं सिलूंगा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। बच्चों, जब दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से मना कर दिया तो चूहे ने दर्जी को गाना सुनाया कि मैं रात को आऊँगा, अपने साथ अपनी सेना लेकर आऊँगा और तेरे सारे कपड़े कुतर दूँगा। जो दर्जी था वो चूहे का गाना सुनकर डर गया। अब दर्जी ने क्या किया बच्चों? आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि दर्जी चूहे का गाना सुनकर डर गया है। और फिर दर्जी ने चूहे से बोला कि चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं अभी आपकी टोपी बना देता हूँ। तो दर्जी ने क्या किया बच्चों? थोड़ी देर में ही चूहे की टोपी तैयार कर दी और चूहे ने फिर उस टोपी को पहनकर आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। बच्चों, जब चूहे ने टोपी पहनकर आईने के सामने देखा तो उसे लगा कि ये टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस टोपी पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। बच्चों, अब क्या हुआ? जो चूहा था दर्जी की दुकान से बाहर निकला और शान से वो सड़क पर जा रहा था कि उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी जहाँ पर रुपहले और सुनहरे सितारे बिक रहे थे। बच्चों, सुनहरे का अर्थ होता है सोने के रंग का और रुपहले का अर्थ होता है चांदी के रंग का। तो वहाँ पर दोनों ही रंग के सितारे बिक रहे थे। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर, एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? बच्चों, क्या हुआ? अब उस दुकानदार ने चूहे को क्या बोला कि यहाँ से चला जा। चूहे ने क्या बोला आगे से कि मैं तो अपनी टोपी के लिए सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार को ने क्या समझा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? कि चूहे को सितारों से कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए सितारे किस काम के हैं।
तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। बच्चों, अब क्या हुआ? चूहे को गुस्सा आ गया। उसने दुकानदार से पूछा कि तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? दुकानदार ने सितारे बेचने के लिए मना कर दिया। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। बच्चों, अब चूहे ने दुकानदार को गाना सुनाया कि मैं रात को आऊँगा, अपने साथ अपने सारे दोस्तों को, सारी सेना को लेकर आऊँगा और तेरी दुकान के सारे सितारे बिखेर दूँगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया, ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूँगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूँगा। बच्चों, अब जो दुकानदार था वो चूहे का गाना सुनकर डर गया। उसने बोला कि मैं तुम्हें रंग बिरंगे सितारे दूंगा और तुम्हारी टोपी पर भी लगा दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो, अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। बच्चों, अब टोपी बनकर तैयार हो गई थी। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा होकर देखने लगा। उसका मन खुशी से नाच उठा। उसने जब अपने आप को आईने में देखा तो वो सोचने लगा कि मैं तो किसी राजा से कम नहीं हूँ। अब मैं इस टोपी को किसे दिखाऊं? चलो, अपनी चमकीली टोपी। उसने चूहे ने क्या बोला कि मैं अब अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। बच्चों, अब 1 ही घंटे में जो नटखट चूहा था वो राजमहल में पहुँच गया और राजा के सामने खड़ा हो गया। और जो राजा भी था उसे देखकर हैरान हुआ। उसने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब चूहे ने क्या बोला, महाराज, कि पहले आप मुझे बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। बच्चों, राजा का जवाब सुनते ही चूहे ने क्या बोला राजा को कि अब आप इस गद्दी से उतरो, मैं गद्दी पर बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। बच्चों, चूहे की बात सुनकर राजा को बहुत हंसी आई। उसने क्या बोला कि मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। चूहे ने फिर राजा को पूछा कि तुम मुझे अपनी गद्दी दोगे या नहीं? तो राजा ने क्या उत्तर दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपना सिंहासन नहीं दूंगा। तो फिर नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। बच्चों, राजा ने अपना सिंहासन देने से मना कर दिया और राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस चूहे को पकड़ लो।
बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो राजा के सिपाही थे इस चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ नीचे भी गिर गए हैं और जो चूहा है वो सबसे आगे आगे दौड़ रहा है। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। बच्चों, अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर राजा को गाना सुनाया कि राजा, मैं रात को आऊँगा, अपने साथ अपनी सेना लेकर आऊँगा, अपने दोस्तों को लेकर आऊँगा और तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। और बच्चों, चूहे का गाना सुनकर राजा कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। और चूहे ने दोबारा फिर से राजा को वही गाना सुनाया। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में राजा ने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस गद्दी पर बैठ सकते हो। अब बच्चों क्या हुआ? चूहे का गाना सुनकर जो राजा था वो कांपने लगा और उसने चूहे को बोला कि चूहे भैया, आप नाराज मत हो, मैं अभी अपनी गद्दी से उतर जाता हूँ और आप जितनी देर तक चाहो इस गद्दी पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वह आराम करता रहा। बच्चों, अब चूहा खुश हो गया था और वो सिंहासन पर आराम से बैठा रहा और कितनी देर तक उसने आराम किया। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। बच्चों, अब क्या हुआ? जब रात बीत गई थी तो जो चूहा था वो गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी दोस्तों को दिखाई। आप बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि चूहा और उसके सभी दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और चूहे के सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। बच्चों, आपने देखा कि नटखट चूहे ने सभी को डराकर अपना काम करवाया। बच्चों, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। बच्चों, आप भी इस पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।